यार होटल के मैनेजर ने इस जगह के बारे में कुछ बताया था कि ये इलाका कुछ सही नहीं है। रात के वक्त यहाँ बाहर घूमना ठीक नहीं है। अच्छा हुआ तू खुद यहाँ आ गया। हेलो, जिमी स्पीकिंग। यस। इंस्पेक्टर हमजा बोल रहा हूँ। जिमी, तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ लोगों का मर्डर हुआ है। टून हिल्स होटल, इसका मतलब उन्होंने वहाँ रेंट पर एक रूम भी लिया था। बहुत सन्नाटा है यार इस होटल में। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मेरे कुछ दोस्तों ने यहाँ स्टे किया हुआ है। मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। काइंडली उनका रूम नंबर मुझे बता दीजिए। रूम नंबर 12। आपके दोस्त इस वक्त रूम में मौजूद नहीं है। तो फिर कहाँ है? जहाँ उन्हें होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वो कैंपिंग के लिए करीब के इलाके में गए थे और अभी तक वहाँ से वापस नहीं आए हैं। क्या आप होटल के बाहर के हालात से बाखबर नहीं रहते हैं? इस होटल से बाहर जो कुछ भी होता है हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि जो लोग आपके होटल में मुकीम हैं वो सही सलामत हैं या नहीं। होटल के अंदरूनी मामलात में मसरूफ होने के बाइस हम बाहर के मामलात पर नजर नहीं रख सकते। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई ख़ास मसरूफियत है। होटल में तो हर तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ है तमाम गेस्ट अपने अपने रूम्स में आराम कर रहे हैं और जिन लोगों से मैं मुलाकात करने आया हूँ वो लोग अब कब्रों में आराम कर रहे हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। आपके होटल के रूम नंबर 12 में जो 3 दोस्त मुकीम थे उनमें से 2 का मर्डर हो गया है और एक उनमें से लापता है। ये खबर तो काफी अफसोसनाक है। क्या आप पुलिस की जानिब से आए हैं? ऐसा ही समझ लीजिए। मुझे उन तीनों के रूम की तलाशी लेनी है। मुझे नहीं लगता कि उनके रूम में कोई खास सामान मौजूद है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी तसल्ली जरूर करवा दूंगा। आइए मेरे साथ। लीजिए सर, रूम नंबर 12 आपके सामने है। मुझे लगता है कि आपकी तलाशी मुकम्मल हो चुकी है जनाब। तलाशी तो मुकम्मल हो चुकी है लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं मिली। यहाँ उनका कोई ख़ास साजो सामान मौजूद नहीं है। मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि वो अपने साथ कोई ख़ास सामान नहीं लाए थे और जो ज़रूरी मालूमात थी यानी उनके नाम, पते, फ़ोन नंबर वो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। मुझे तलाश उनके तीसरे साथी की है। ये आवाज़ कैसी है? शायद कोई गेस्ट होगा। अक्सर गेस्ट यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं
मैं यहाँ के तमाम रूम्स की तलाशी लेना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको सर्च वारंट लेकर आना होगा। बगैर सर्च वारंट के हम किसी भी गेस्ट के रूम की तलाशी नहीं लेने दे सकते। हमें उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है। मैं कुछ ही देर में आपके पास सर्च वारंट के साथ हाजिर हो जाऊंगा। और मैं जहाँ तक हो सकता है आपके साथ कोऑपरेट करूँगा। हेलो। हाँ हेलो, कौन? शपाटर? हाँ जिम्मी भाई, खैरियत? क्या हो गया? शपाटर, ये चमाटा किधर है? जिम्मी भाई वो तो गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? जिम्मी भाई तेल लेने गया हुआ है वो। देखो बेटा, अभी मजाक नहीं करो, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं। अरे तुम्हारी जान की कसम जिम्मी भाई, पकवान तेल लेने गया हुआ है वो कद्दू गोश्त का सालन बना हुआ है ना। एक काम करो, सालन आज तुम बना लो। और तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, चमाटे को बोलो दस्ती यहाँ पहुँचे, दस्ती। और तुम भी तैयार रहना, हो सकता है तुम्हारी भी जरूरत पड़ सकती है मुझे। ओके, नो टेंशन जिम्मी भाई। ये कमबख्त पिछले 1.5 घंटे से तेल लेने गया हुआ है। जैसे ही आता है मैं भेजता हूँ आपके पास। ओके, इंस्पेक्टर हमजा को बोलता हूँ सर्च वारंट का। इस सब का कोई फायदा नहीं है। हालात जैसे नजर आ रहे हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन के तरीकेकार में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए। आप हो कौन भाई? और मैं आपकी बात समझा नहीं। ओ हाँ, माजरत, मेरा नाम टेरी है और मैं एक प्रोफेशनल गोस्ट हंटर हूँ। गोस्ट हंटर? क्या वाकई में ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो कि हमें अपनी तफ्तीश का तरीका बदलना चाहिए? क्योंकि जिस कातिल को आप ढूंढ रहे हैं वो कातिल कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। अरे क्यों टाइम जाया कर रहे हो चाचा? वक्त बहुत कम है मिस्टर जिम्मी। अगर हमने मजीद वक्त जाया किया तो वो शैतान और कई सारी मासूम जानें ले लेगा। जिन 2 लड़कों का मर्डर हुआ है उनका कातिल कोई और नहीं, उन्हीं का तीसरा साथी है। क्या अब तक उनका कोई सुराग मिला? फिलहाल नहीं, लेकिन बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। मुझे लगता है आप गलत जगह भूत पकड़ने आ गए हो। तो फिर आप अपने तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और मैं अपने तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता हूँ। अजीब आदमी है ये। इंस्पेक्टर हमजा। जी इंस्पेक्टर हमजा। जिम्मी, फिंगरप्रिंट्स की डिटेल आ चुकी है। उंगलियों के निशानात उन्हीं के तीसरे दोस्त के हैं। तो ये बात तो साफ है कि कातिल उन्हीं का तीसरा दोस्त है। हमें बस अब उसे ढूंढ निकालना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे हाथ अभी तक कुछ लगा या नहीं? नहीं, लेकिन शायद जल्द ही कुछ हाथ लगे। मुझे एक सर्च वारंट चाहिए, एक होटल की तलाशी के लिए। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें पुलिस बैकअप की जरूरत है तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन तुम किस जगह सर्च ऑपरेशन करना चाहते हो? यहाँ के टून हिल्स होटल में। क्या कहा तुमने? टून हिल्स होटल? हाँ, मैं भी थोड़ी देर पहले वहीं पे था। इन तीनों लड़कों ने वहीं पे स्टे किया था। मैंने उनके रूम की तो तलाशी ली है, मगर पूरे होटल की तलाशी के लिए वारंट चाहिए। वहाँ का मैनेजर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो जिम्मी? मैं मजाक क्यों करूँगा इंस्पेक्टर हमजा? उस होटल के रूम्स में गेस्ट मौजूद हैं। बगैर वारंट के तलाशी लेना मुनासिब नहीं होगा। तुम लंबा सफर तय करके आए हो जिम्मी। मेरा ख्याल है तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो इंस्पेक्टर हमजा? क्योंकि जिस होटल की तुम बात कर रहे हो जिम्मी, आज से तकरीबन 10 साल पहले उस होटल में हादसाती तौर पर आग लग गई थी। होटल के सारे लोग आग की जिद में आकर मारे गए थे और पूरी इमारत खंडर में तब्दील हो गई थी। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी वहाँ के मैनेजर से मुलाकात करके आ रहा हूँ। तुम्हें फिलहाल आराम करना चाहिए जिम्मी। तुम जहनी तौर पर थकावट का शिकार लग रहे हो। या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर इंस्पेक्टर हमजा।
कैसे मुमकिन है? मैं तो अभी यहाँ से होके गया था।